वंदा मैं आप सभी लोगों को। शुरुआत में मुझे कुछ एक छोटी सी कहानी याद में आया। मैं ये भी आपको बता दूंगा। एक पशु पालन करने वाला आदमी अपने घोड़े को पानी पिलाने के लिए गंगा तट पर लेके जा रहा है। जाकर वो बहुत मेहनत कर रहा है पानी पिलाने के लिए घोड़ों को। घोड़े भी पानी पीने के लिए इतना दिलचस्पी नहीं है, मन नहीं कर रहा है। तो ये क्रिया देखते हैं एक आचार्य। वो आकर पूछते हैं ये पशुपालन करने वाला से, भाई आप क्या कर रहा है? वो कहते हैं आचार्य, मैं ये पशुओं को पानी पिलाने के लिए कोशिश कर रहा है, फिर भी ये पानी नहीं पीते हैं। एक हफ्ते 2 हफ्ते तक ये पशुओं पानी नहीं पिए, पानी के बिना कैसे रहेंगे? तो आचार्य कहते हैं मैं भी ये देखा है, लेकिन अभी पशुओं को पानी पीने के लिए मन भी नहीं कर रहा है और पानी का जरूरत नहीं है। तो क्या करेंगे? हाँ, आप एक काम कीजिए, ये पशुओं को काम पे लगाइए। जब तक वे इतना मेहनत करेंगे तब तक आप काम पे लगाइए। काम करने के बाद खुद वो आकर पानी पिएंगे। मुझे ये आज का ये दृश्य देखकर ये आज में आया, क्योंकि हमारे जीवन भी ऐसा ही है। हमारे जीवन में जो सत्य, जो सच, मतलब सही रास्ता, ये देना आसान नहीं है जी। बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, धीरे धीरे ये देना जरूरी भी है। जैसे भी हम मेहनत करेंगे, एक दिन जरूर ये दुनिया में जितना भी प्राणी है, मनुष्य नहीं, सब प्राणी एक दिन जरूर ये नदी के किनारे आकर ये पानी पीना ही पीना है, क्योंकि इससे और कुछ जगह नहीं है मुक्त होने के लिए। जैसे भी हो, आशा करता हूँ आप सभी लोग सकुशल हो, और आप सभी लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि शायद मेरा वाणी कठोर होगा, क्योंकि मैं थोड़ा आप लोगों को आज्ञा देने के तरीका से बात कर रहा है। ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन सोच लीजिए, अपने बच्चे गलत रास्ते में जाएगा तो माता पिता कैसे सहन करेंगे? आप लोगों के आंखों के सामने वे गलत रास्ते में जा रहे, आप क्या करेंगे? चुपचाप बैठेंगे? सोच लीजिए, एक कुआं है, 5 साल या 6 साल बच्चा वो खेल खेल कर कुआं के पास जा रहा है, आप क्या करेंगे? अभी सोच लीजिए, कुआं के पास है, आप क्या करेंगे? हाँ, कल नहीं तो परसों जाएंगे, नहीं तो ये काम करके जाकर ले आएंगे, ऐसे सोचेंगे। यार इतना तेज दौड़ेंगे, ये सब कुछ छोड़ के, आप जितना भी महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है, ये सब कुछ छोड़कर जितना फास्ट जा सकता है, तेजी से जा सकता है, जाकर क्या करेंगे? बच्चा को बचाएंगे। हमें भी ऐसे लग रहा है, ये मनुष्य का जीवन कुआं के नजदीक है, खाई के नजदीक है। किसी को पता नहीं है कब ये शरीर छोड़कर जाना है। हम सभी लोग सोचते हैं जितना हमें समय है उतना आराम से जिएंगे, 100 साल 120 साल आराम से कटेंगे। हर मनुष्य का इच्छा यह है, लेकिन ऐसे नहीं हो पाएंगे। पता नहीं कब कैसे हमें ये शरीर छोड़ना पड़ते, तो हमें
ज्ञान के आंखों से देखेगा तो बहुत डर लग रहा है। ये मनुष्य क्या करेंगे, ये मनुष्य क्या कर रहा है। हमारे पिछले प्रवचन में भी हम छोटा बहुत आप लोगों को कहा है, इस मरने वाला सभी मनुष्य फिर मनुष्य जीवन में नहीं आएंगे, मनुष्य जीवन में नहीं आएंगे। पूरा नरक प्रेत पशु पक्षी हो जाएंगे, पशु पक्षी भी नहीं हो जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा नरक। ये कहना भी है क्योंकि मुझे सुलाना नहीं आते हैं, मतलब झूठ कुछ बोलकर ना ये ऐसे नहीं हो जाएंगे, आप लोग मरने का बाद पक्का भगवान के चरण में जन्म लेंगे, भगवान के पास जाएंगे, ऐसे मुझे झूठ नहीं कह सकता है। क्योंकि इच्छा के अनुसार, हमारे मन में उत्पन्न होने वाली इच्छा के अनुसार हम क्या कहाँ जाएंगे वो तय कर रहा है। इसीलिए मेहनत कीजिए, सच्चाई हमारे मन तक लेके आने के लिए रास्ता खोल लीजिए। क्योंकि आप लोग पता है, आप मतलब ये प्रवचन सुनने वाले नहीं, ये रिकॉर्ड कभी भी YouTube में होगा, जो भी हो सुनने का समय आप मतलब ये ऑनलाइन आप लोगों के बारे में नहीं कहते, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छा है, क्योंकि आप आज यहाँ मौजूद थे, लेकिन बहुत लोग मौजूद नहीं हैं क्योंकि समय नहीं है उन लोगों को। नए साल लाने वाला है, बहुत कुछ खरीदना है, फेस्टिवल आते हैं, त्योहार के लिए तैयार होना जरूरी है, बहुत कुछ काम है, मतलब बहुत नाटक है, बहुत नाटक है। गलत नहीं है, करना भी है, हाँ करना चाहिए, कीजिए। हम इसके बारे में बात करेंगे आगे। तो मनुष्य मरने का बाद फिर मनुष्य जीवन में नहीं आएंगे, इसके बारे में हम बात किया है, यही पक्का है, बिल्कुल सच है। हम थोड़ा बहुत हमारे जीवन के बारे में बातचीत किया है, कैसे हम हमेशा मतलब हमारा मन हमेशा क्या कर रहा है, तुलना कर रहा है, हमेशा तुलना कर रहा है, मतलब तुलना करने के लिए हमेशा तैयार है। लेकिन ये तुलना गलत नहीं है, तुलना करना बहुत जरूरी है, मतलब तुलना हो रहा है मन के अंदर, इसमें गलत कुछ नहीं है। लेकिन गलत क्या है, क्योंकि ये तुलना क्यों कर रहा है ये महत्वपूर्ण है। तुलना क्यों कर रहा है, क्योंकि ये हमेशा मन चाहते हैं जो चीज में पसंद है वो होना चाहिए, मेरा मन पसंद जो भी है वो होना चाहिए। सोच लीजिए, दुनिया में हर मनुष्य अपने आप से देखेगा तो वो सही है, अपने तरफ से देखेगा तो हर मनुष्य सही है, कोई भी नहीं कहेंगे मैं गलत हूं, हर इंसान कहते मैं सही हूं। सोच लीजिए, फैसला लेना इतना आसान नहीं है। आप लोगों को तो पता है, घर में कुछ खरीदना है तो मतलब सोच लीजिए एक टीवी खरीदना है, नहीं तो एक गाड़ी खरीदना है, सभी लोगों से पूछेगा तो अपना अपना राह बताते हैं, अपना अपना कमेंट देते हैं, क्योंकि अलग अलग सोच विचार है। तो आप सोच लीजिए, बांधते ये गलत है, नहीं नहीं गलत नहीं है, लेकिन अपने से अपने तरफ से आप बिल्कुल सही है। इसीलिए कोई भी एक मुद्दे पर आने के लिए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। झगड़ा इसीलिए हो रहा है। सोच लीजिए, जेल में कैदी है, जाकर पूछ लीजिए आप खून क्यों किया, वो कहते हैं मैंने इस कारण पर खून किया, ये मेरा परिवार को ऐसे 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 कुछ किया, मेरा जमीन हड़प किया, हमारे जीवन पूरा बर्बाद किया।
नहीं तो मेरे पास पैसा नहीं है, उसके पास बहुत पैसा है, मैंने जाकर पैसा मांगा, वो नहीं दिया, इसीलिए मैंने मारा। मतलब वो गलत है। उसके उसके तरफ से देखने के लिए कोशिश कीजिए, मतलब वो सही है। मतलब दुनिया में हर इंसान सही है, तो गलत कौन है? गलत कौन है? गलत कोई नहीं है। इसीलिए ये दुनिया बहुत मुश्किल है। हम हमेशा सोचते हैं जितना जल्दी ये दुनिया छोड़कर जा सकता है उतना जल्दी जाना जरूरी, उतना जल्दी। रास्ते में जाने का समय सोच लीजिए, आप लोगों खला लाइट जानते हैं ना। मैं अभी किसी को गलत नहीं कहेंगे, थोड़ा सोच लीजिए इसके बारे में, क्योंकि ये सोच बदलना है हमारा काम। मैं आप लोगों को पहले ही बताया है, हमारा सोच बदलना जरूरी है। जब तक ये सोच के साथ आप आगे जाएंगे तब तक आपके निर्वाण बहुत दूर है। आज शायद आपको समय नहीं है ये प्रवचन सुनने के लिए, क्योंकि कुछ काम है। मैं पूछेगा तो ये काम क्यों कर रहा है? बंदे, फेस्टिवल आने वाला है, ये छुट्टी का दिन है, ये ठंडी का मौसम है, सिर्फ आज है हमारे छुट्टी का दिन। नहीं जी, पूरा जीवन छुट्टी है। सिर्फ आज है आप लोगों के जो ये मन को दवा देने के समय सिर्फ आज है। शायद 1 घंटा, 1.5 घंटा, 40 मिनट, सिर्फ आज है। कोशिश कीजिए। तो कलर लाइट सोच लीजिए। कलर लाइट में रेड मतलब क्या है? लाल मतलब रुकना या तेज जाना। क्या है? ग्रीन लाइट क्या है? ऑरेंज लाइट क्या है? लेकिन आजकल ये रेड लाइट, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा ऑरेंज लाइट और ऑन होने के बाद गाड़ी चलाने वालों क्या करता है? पैर ब्रेक में लेके आएंगे या एक्सीलेटर में लेके आएंगे। मतलब अभी ये कलर लाइट, तुरंत कलर लाइट से निकलना होगा, लेकिन सच में क्या होना चाहिए? सच में ब्रेक लगाना सर, क्योंकि अभी रेड लाइट चालू होने वाला है, लाल लाइट चालू होने वाला है। मतलब अभी दूसरा गाड़ियां यहां से निकलेंगे, नहीं तो रास्ते में ये लोग जा रहा है, तो हमारे रुकने के लिए ये कह रहा है, लेकिन मन में क्या चल रहा है? जल्दी जाना जरूरी है। मैं गलत है तो आप लोग मन से जवाब दीजिए। ये सोच हम कैसे बदलेंगे? अभी उससे पूछेगा तो आप ये ऑरेंज लाइट में आप तेज जाने के लिए कोशिश क्यों कर रहा है? पूछेगा तो मुझे काम पे देर हो गया, नहीं तो बीबी बीमार है, नहीं तो माँ हॉस्पिटल में है, कुछ तो वजह है, तो वो भी सही है। लेकिन कलर लाइट क्या कहते हैं? कलर लाइट कहते हैं अभी रुकने का समय आ गया है, लेकिन हमारा मन क्या कर रहा है? क्या कहते हैं? दौड़ने का, और तेज दौड़ने का समय आ गया है। जो लोग कहते हैं आज प्रवचन है, ऑनलाइन आइए, मन क्या कर रहा है? नहीं नहीं नहीं, प्रवचन के जाने के लिए समय नहीं है, दूसरा बहुत काम है। माफ कीजिए, क्योंकि आप लोग काय के तरफ जा रहा है, कुआ के तरफ जा रहा है। हमें आंख बंद करके नहीं रह सकता है।
ये सोच कैसे बदलेगी, बताइए मुझे। हमें बहुत कुछ बात करना है आगे आगे, क्योंकि आप लोगों को निर्वाण तक लेके जाना हमारा जिम्मेदारी है। कर सकता है जी ये, क्योंकि हमें पता है हम आज इतना सुकून में रह रहा है, क्यों, कैसे। मैंने कभी भी एक जगह में रहकर ध्यान नहीं किया है। ऐसे क्यों करेंगे, इसमें से क्या मिलेंगे एक जगह में रहकर ध्यान करके। नहीं जी, सोच बदलना चाहिए, सोच। मैं एक छोटा सा उदाहरण दिया आप लोगों को। ऑरेंज लाइट चालू होने का साथ मन में कैसे विचार आएंगे। अभी इतना ट्रैफिक क्यों। हाँ, रास्ते में अलग अलग लेन लगा है। एक लाइन में बड़ा गाड़ी, दूसरा लाइन में 4 व्हील मतलब मोटर कार, ऐसे। उसके बाद 3 व्हीलर, उसके बाद बाइसिकल, उसके बाद पैदल जाने वाला। अभी पैदल जाने वालों के रास्ते में कौन जा रहा है, बाइसिकल लोग। सड़क में ऊपर कौन जा रहा है, बाइसिकल लोग। अभी ट्रैफिक लाइट चालू है, गाड़ी रोकना चाहिए, लेकिन अंदर 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 इधर 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 से कौन जा रहा है आगे, क्यों। वजह पूछकर फायदा नहीं है। ये सोच कैसे बदलेगी, आप अपने तरफ से सोच लीजिए। ये सोच आपके पास भी ऐसे सोच होंगे। आप ये सोच कैसे बदलेंगे, कब बदलेंगे, ये है ना निर्वाण। मैं कोई भी आपके पास आकर बोलेगा तो आज नौकरी में मत जाइए, नहीं तो आज बाहर मत जाइए, आप पूछेंगे, कुछ नहीं पूछेंगे। मतलब क्यों, आप मुझे क्यों कह रहा है बाहर न जाने के लिए। बिना कुछ बताकर घर में रह सकता है। नहीं तो कोई भी आदमी आपको कहते हैं, आप गाड़ी में, आप सोचे आप गाड़ी चलाते हैं, रोकने के लिए कहते, तुरंत आकर कोई भी बीच में आकर आपको कहते गाड़ी रोको, आप रोक दिया। रोकने का मतलब मन में कैसे विचार आ रहा है, प्यार से बात करने के लिए मन कर रहा है, नहीं तो गुस्से से बात करने के लिए मन कर रहा है। सोच लीजिए, वो कुछ नहीं कहा, आपको जाने के लिए कहा, सिर्फ गाड़ी रोका, इसके बाद जाने के लिए कहा, और 5 मिनट के बाद दूसरे आदमी आकर आगे आपको आपकी गाड़ी रोकते हैं। अभी आपको क्या हो रहा है, बार बार रोकने का समय, ज्यादा रोकने का जरूरत नहीं है जी। 2 बार, सिर्फ 2 बार आपकी गाड़ी ऐसे रोकेगा तो तीसरे बार आपके गाड़ी में आगे कोई आएगा तो आप ऊपर से जाएंगे, वो आप नहीं रोकेंगे। क्यों, क्यों, जवाब दीजिए मुझे। क्योंकि इस गाड़ी में ब्रेक है, ब्रेक मारना क्या गलत है, क्या मुश्किल है। क्यों इतना जिद कर रहा है मन, क्यों इतना ये सोच बदलने के लिए कोशिश नहीं कर रहा है। मतलब आप गाड़ी में बैठेगा तो जब तक आपके मंजिल लाएंगे तब तक सीधा जाना जरूरी है। कभी भी ब्रेक मारने के लिए कोशिश नहीं करें। हमें भी पता है जी, हम ये कैंपस में जाने के लिए हमारा छात्रावास में से थोड़ा दूर है। ये छात्रावास के आगे बड़ा रोड है, ये 2 तरफ से स्पीड हम्पर भी डाल दिया है, फिर भी कभी भी गाड़ी नहीं रुकी, कभी भी। मैं अभी 2 साल यहां इधर उधर जा रहा है, हर सुबह एक बार जा रहा है, शाम को एक बार जा रहा है, कभी भी एक गाड़ी रुककर जाने के लिए नहीं कहा है। लाइन है रोकने के लिए, सीसीटीवी कैमरा है, स्पीड हम्पर है, हमें देखते ही वो क्या करे, वहां से हॉर्न मारते हैं, तेजी से आ रहा है। कभी कभार वे लोग नहीं देखते हैं स्पीड हम्पर,
डर लग रहा है क्योंकि ऊपर से जाकर गिरते हैं। क्यों? ये सोच क्यों नहीं बदल रहा है? हमें इंतजार कर सकता है जी। जब तक हमारे जीवन में ये शरीर का अंदर प्राण है तब तक हम इंतजार करेंगे। जितना गाली देना है तो गाली दीजिए, कितना जितना मारपीट करना है तो मारपीट कीजिए, हमें सहन कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हमारे मन के अंदर सोच बदलने का तरीका है। सच में हमें ये दुनिया छोड़ना ही इतना जल्दी कर सकता है तो उतना जल्दी करेंगे। क्योंकि माफ कीजिए, धीरे धीरे इंसान का सोच जानवरों की तरफ जा रहा है। माफ कीजिए, मैं किसी को गलत नहीं कहेंगे, लेकिन सच बोलना जरूरी है। सच बोलना जरूरी है। मैं एक छोटी सी उदाहरण आप लोगों को बताऊंगा। सोच लीजिए, गिरगिट सुबह उठने का बाद क्या करेंगे? कोई भी छोटी छोटी कीड़े मकोड़े देखते हैं तो वो प्यार करेंगे? नहीं, तुरंत पकड़ेंगे, निगलेंगे, एक बार भी नहीं रुकेंगे। ये क्या है, ये उसके पैरों में कुछ कीचड़ी है, नहीं तो कुछ गलत है, गंदा है, ये साफ सफाई करना, ये बच्चा है, ये बाबा है, ये बूढ़ा है, ये नहीं सोचेंगे, तुरंत पकड़ेंगे, वो खाएंगे। मतलब हमेशा उसके मन कैसे रहते हैं? कोई भी आएगा तो पकड़ने के लिए मन, हमारे तरफ करने का मन, हमारे तरफ खींचने का मन, सिर्फ पकड़ने का मन, छोड़ने का मन नहीं, पकड़ने का मन। मनुष्य मतलब सोचने वाला, वो भी ऐसा ही है ना, वो भी ऐसा ही है ना। सोच लीजिए, कोई भी रास्ते में कोई भी आदमी का वॉलेट मिला, क्या करेंगे? ढूंढ कर देंगे। सोच लीजिए ज्यादा पैसा भी है, नहीं तो कुछ बैग मिला, इसमें पैसा है, क्या करेंगे? क्या करेंगे? ढूंढ कर देंगे? नहीं जी, पकड़ेंगे। मनुष्य का अभी सोच कैसे ऐसा ही है, पकड़ना है, जितना पकड़ सकता है उतना पकड़ेंगे। शायद ये शब्द कठोर होंगे, मन में ऐसे क्या लाएंगे, ये बनते हमें डांटेंगे या प्रवचन देंगे। डर लग रहा है जी, सच में डर लग रहा है। सोच लीजिए, आप लोगों का जीवन अभी कितना दूर तक आ चुके हैं, कितना दूर तक आ चुके हैं। आज 40, 50, 60, 70 हो चुके हैं। अभी भी आप लोग मन बदलने के लिए कोशिश नहीं कर रहा है। जितना ही है वैसा ही है, ऐसा ही जाएंगे। क्यों? ये गिरगिट का मन है, पकड़ना चाहिए। गिरगिट तो क्यों पकड़ते हैं? भूख मिटाने के लिए, मतलब जीवन जीने के लिए। ये मनुष्य क्यों ऐसे करेंगे? अपना तरफ सब कुछ खींचना है, क्यों? इतना खींच कर क्या करेंगे? सच में पता है मरने का बाद कोई भी एक चीज लेके नहीं जाएंगे, एक चीज, 1 रुपया लेके नहीं जाएंगे। फिर भी जमा कर रहा है, फिर भी जमा कर रहा है। मैं नहीं कह रहा है जमा न करने के लिए, जमा कीजिए। अभी किया है ना बहुत कुछ,
अभी अकाउंट में बहुत पैसा है ना, कल जिंदगी से मुक्त हो जाएगा तो ये पैसा क्या करेंगे, पैसा क्या करेंगे। इसीलिए कह रहा है बैंक के इधर उधर घूमेंगे प्रेत भूत बनकर, छोड़ने वाला नहीं है जी, पकड़ने वाला है ये मन, हमेशा पकड़ने वाला है। तो माफ कीजिए, हमारा ये प्रवचन कुछ दूसरा तरफ गया है। सच भी ये है, हम सच बात करना जरूरी है। सोच लीजिए आप लोग अलग अलग अपना मन बदलने के लिए, क्योंकि आप लोगों के शरीर के लिए बहुत कुछ कर रहा है। पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, स्वादिष्ट खाना खाते हैं, हेल्दी खाना खाते हैं, एक्सरसाइज कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा है। ठंडा है तो क्या कर रहा है, गर्म कपड़े पहनते हैं, कुछ दवाइयां खाते हैं, पानी पीते हैं, बहुत कुछ कर रहा है शरीर सुरक्षा करने के लिए। हाँ, बहुत अच्छा है। यहां ये भारत में एक शब्द है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग स्वस्थ रहे, सभी लोग स्वस्थ रहे, अच्छा से रहे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, बहुत बढ़िया है। बिल्कुल आप ये सही ढंग से कर रहा है, मतलब ज्यादा कर रहा है। लेकिन मन के बारे में सोचा है? ये मन सही रास्ते में लेके जान करेगी, मन को सुरक्षा करने के लिए, मन का ख्याल रखने के लिए क्या किया है मुझे बताइए, कितना समय दिया है। आप मेकअप मन को नहीं लगाते, शरीर को लगाते, खाना शरीर को लगाते, मन को नहीं लगा, मतलब 24 घंटों में कितना घंटा, कितना मिनट, कितना सेकंड मन के लिए दे रहा है, मन के लिए दे रहा है। कितना सेकंड, घंटा तो नहीं देंगे, बिल्कुल पता है, क्योंकि अभी भी आज भी ये प्रवचन में शामिल होने के लिए समय नहीं है। माफ कीजिए, मैं आप लोगों को दोषी नहीं ठहरेंगे, सच बोलना जरूरी है जी, समय नहीं है, काम ज्यादा है। सच है, बात सच है, हाँ काम ज्यादा है। मन के लिए कितना समय दिएंगे, क्योंकि आखिरी मन, ये शरीर के अंदर उत्पन्न होने वाला आखिरी मन दूसरा जन्म तक लेके जाएंगे। हाँ, ये अंदर होने वाला आत्मा, ऐसे सोच लीजिए, आत्मा का आखिरी सोच सही हो जाएगा तो मनुष्य या देव हो जाएंगे। हाँ बताइए, मन के लिए क्या किया आप लोग? मन शांत रखने के लिए, मन शुद्ध करने के लिए क्या किया है? हाँ बताइए। करने वाला नहीं, कितना समय दिया है, कितना समय दिया है? डर नहीं लग रहा है? आप लोगों को डर नहीं लग रहा है? नींद में मर जाने वाला कितने हैं दुनिया में? एक्सीडेंट में मर जाने वाला कितने हैं? हर सुबह में न्यूज़ देखते हैं। बड़ी खबर, इसमें से ज्यादा लोग मारपीट, गोली, एक्सीडेंट, आग लगाने का, कितने लोग मर जा रहा है, कितने लोग मर जा रहा है। मैं आप लोगों को डरने के लिए नहीं कह रहा, आप लोग डरने वाला नहीं, क्योंकि आप लोग अपने जीवन बहुत आगे निकल चुके हैं। डरने का कोई जरूरत नहीं है जी।
थोड़ा सोच लीजिए, आज आप मनुष्य है, आज आप मनुष्य है, फिर अगले जन्म के बारे में हम मानते हैं ना। हमारे धर्मों में सोच लीजिए, हिंदू हो, बुद्धिज्म हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, हाँ हम जानते हैं सही कुछ करेगा तो ऊपर जाएंगे, गलत कुछ करेगा तो नरक में जाएंगे। हाँ, आप काउंट कीजिए, अभी आप लोगों का शुरुआत हो गया है ना दिन में, सुबह अभी है ना, हाँ आज शाम तक, मतलब आप सोने का समय तक कितना अच्छा करेंगे, थोड़ा बताइए काउंट करके। अच्छा कुछ मतलब लोगों के मदद करने के लिए, लोगों को अच्छा कुछ होने के लिए, आपके लिए नहीं, लोगों के लिए, मतलब दुनिया के लिए क्या करेंगे, थोड़ा मार्क करके बताइए। शायद एक भी नहीं है। 2026 आने वाला है, पार्टी के लिए तैयार है ना, सब कुछ तैयार है ना, लेके आए है ना, पूरा डेकोरेट करने वाला, सजावट करने वाला, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। नए साल थर्सडे फर्स्ट नाइट कैसे करना चाहिए, इतना धूमधाम से करना चाहिए, पिछले जैसे नहीं है, और कुछ अच्छा करना है, ठीक है, तैयार हो जाइए। मन के लिए, मन के लिए क्या किया आप लोग, आपको पता है आज एक खास दिन है, हर साल में एक दिन आते हैं मदर्स डे, फादर्स डे, ऐसे ऐसे आते हैं ना। आज कौन सा दिन है, वर्ल्ड मेडिटेशन डे, दिसंबर 21, मतलब वर्ल्ड मेडिटेशन डे। कुछ प्लान किया, क्या प्लान किया? मैं बहुत प्यार कर रहा है ये दुनिया में लोगों को, खास करके हिंदू लोगों को, मतलब हिंदुस्तानी लोगों को, इसीलिए बहुत मेहनत से हिंदी पढ़ रहा है। आप लोगों को बिल्कुल पता है मेरा हिंदी फूटी फूटी हिंदी है, मुझे भी इसके बारे में पता है, लेकिन मुझे कोई शर्मिंदा नहीं आ रहा है। इसमें शर्मिंदा होने का बात क्या है, जितना आता है उतना से करेंगे। मेरे मन में इतना विचार है, ये फोड़ कर दे सकता है तो दूंगा, क्योंकि आप लोग बचना जरूरी है, इसीलिए इतना मेहनत कर रहा है, इतना मेहनत कर रहा है। अभी मैं पढ़ाई क्यों कर रहा है, आराम से मेरा आश्रम में रहकर जो लोगों को मदद कर सकते उन लोगों को करके जी सकता है, लेकिन यहाँ आकर इतना ठंडी में, अभी आगरा में ठंडा कितना है, 12। अब ये हीटर लगाकर यहाँ रहते हैं, नहीं तो ये पूरा ढक कर रहना पड़ता है, बाहर नहीं जा सकता है। क्यों मेहनत कर रहा है, क्योंकि ये धर्म आप लोगों को तक पहुंचना बहुत जरूरी है, इसीलिए ये कर रहा है। कोशिश कीजिए। तो हम हमारे आने वाला साल के लिए कुछ अलग नजरों से देखने के लिए कोशिश करेंगे, इसके बारे में कुछ बात करेंगे। ये आने वाले नए साल के लिए हम अलग अलग तरीके से सोचने के लिए कोशिश करेंगे। कैसे, सोच लीजिए, आप जो जगह में जा रहा है उस जगह, सोच लीजिए आप दुकान में जाएंगे कुछ खरीदने के लिए, तो आप फल खरीदने के लिए गया, तो वहां फल के जगह, फल रखने का जगह में कोई गलती से कूल ड्रिंक बोतल रख दिया,
कूल ड्रिंक यहाँ नहीं आना है, मतलब यहाँ फल का जगह है, लेकिन गलती से कोई भी आकर यहाँ रखकर चला गया, आप जाने का समय वो देखते हैं, तो आप क्या करेंगे? सीधा आपको ये देखने का समय थोड़ा अजीब लग रहा है, ये क्या है, ये फल का जगह है, ये कूल ड्रिंक कहाँ से आ गया है। साथ साथ मन में ऐसे ख्याल लाएंगे, शायद कोई भी गलती से लेके आया होगा, देखिए ऐसे नहीं करना चाहिए ना, तो सही जगह में रखना चाहिए, ऐसे ऐसे ख्याल लाएंगे। तो हम जो जगह में जा रहा है वो जगह उससे और थोड़ा अच्छा करके आने के लिए कोशिश कीजिए। मतलब हमारे उदाहरण के अनुसार आप जो फल लेने के लिए गया है उससे ये बोतल सही जगह पर रख कर आने के लिए कोशिश कीजिए। मतलब सोच लीजिए जहां भी आप जा रहा है वहां आप जाने से पहले कैसे था उससे थोड़ा बहुत अच्छा करके सही करके आने के लिए कोशिश कीजिए। सोच लीजिए आप टॉयलेट में गया, थोड़ा गंदा है, देखते ही आपका मन क्या होता है, ये कोई भी आप पहले आया साफ नहीं किया अच्छी तरह, क्यों ऐसे करेंगे, ऐसे क्या लाता है ना, इसीलिए साफ करके आइए, इसीलिए साफ करके आइए। क्यों हम ऐसे करेंगे? क्योंकि जो हम जाने के बाद हमें मन में, हमारे मन में कैसे क्या लाया है, हाँ यही ख्याल दूसरों को भी आ सकता है, इसीलिए आपकी जिम्मेदारी है ये सही करके आना। ये सोच थोड़ा अजीब है, अजीब लग रहा है, हम ऐसे क्यों करेंगे, हम तो कुछ नहीं गलत किया है फिर भी हम क्यों ऐसे करेंगे, ऐसे क्या लाएंगे जी। लेकिन हमारा मन क्या है, हमारा सोच बदलना, मतलब जो सोच हमारे मन में है उसी के साथ जीना नहीं चाहिए, उसमें से सोच अलग करने के लिए कोशिश कर रहा है, मतलब अलग सोच पर जाने के लिए कोशिश कर रहा है। तो क्या करना चाहिए, आप मेहनत करके अपने आप को, जो शायद गुस्सा आएंगे, शायद घृणा आएंगे, ये पूरा दबा कर थोड़ा बहुत ठीक करके आने के लिए कोशिश कीजिए। जहां भी हो, कार पार्क में हो सकता है, दुकान में हो सकता है, ऑफिस में हो सकता है, कोई भी हो। सोचिए कि आप रास्ते में थोड़ा ठहरने के लिए जा रहा है, जाने के समय कोई कुछ कचड़ा देगा, लेकर सही जगह पर डालने के लिए कोशिश कीजिए। शायद आपको ये करने का जरूरत नहीं है, लेकिन जी मन में ये ख्याल लाना जरूरी है। आप कचरा उठाया फेंक दिया इसके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन मन में ऐसे ख्याल लाना जरूरी है, हाँ ये ठीक नहीं है, ये सही करना है, ऐसे ख्याल लाना जरूरी है। मतलब आपका मन धीरे धीरे बदल रहा है, सोच बदल रहा है। नहीं तो हम हमेशा क्या करते हैं, हाँ ये तो क्या किया, ये बोर्ड भी लगाया है यहाँ गंदा मत करो, फिर भी कचरा यहाँ डाल दिया है, हम ऐसे बोलते हैं, सिर्फ जा रहा है। लेकिन ऐसे नहीं, अभी मन बदलने का समय आ गया है, अभी मन बदलने का समय आ गया है। जो जगह में आप जा रहा है कोशिश कीजिए थोड़ा बहुत ठीक करके आने के लिए। दूसरा, जो जगह में आप जा रहा है ठीक करने के लिए मन नहीं कर आएगा, तो ऐसे क्या नहीं आएगा, तो वैसे ही वैसे रखकर आने के लिए कोशिश कीजिए। मतलब क्या है इसके, मतलब सोच लीजिए आप फल के दुकान में गया, फल लेने के लिए गया, वहां गलती से कोई भी ये कुछ बोतल लेके आया है, ड्रिंक बोतल, आप भी गलती से आपके हाथ में कुछ, सोच लीजिए साबुन है, आप वहां रखकर मत आइए,
आप ठहरने का समय कचड़ा देगा, आपके जेब में भी टॉफी का कर ये पेपर है वो भी वहां मत फेंक लीजिए। मतलब जो जगह में आप जा रहा है, जो जगह कैसे है आप जाने से पहले उससे थोड़ा बहुत ठीक करने के लिए कोशिश कीजिए, नहीं तो जैसे भी हो वैसे रख कर आने के लिए कोशिश कीजिए, नहीं तो मत जाइए, नहीं तो मत जाइए। आप गाड़ी चलाते हैं, अभी खड़ा लाइट देखते हैं, आप पहले क्या किया? अभी सोच लीजिए लाल रंग आने के लिए तैयार है, मतलब अभी दूसरा रंग आ ही गया है, तो आप पहले आप गाड़ी तेज किया, अभी क्या करना चाहिए? नहीं, अभी धीरे धीरे जाइए, रोकने के लिए कोशिश करके जाइए। जैसे भी हो अपना मन सही ढंग से सही तरीके से बदलने के लिए कोशिश कीजिए। हमें पता है ये आसान नहीं है। नए साल में ये तरीका इस्तेमाल करने के लिए कोशिश कीजिए। दूसरी, सोच लीजिए हमेशा हमारा मन कुछ घटना देखने का समय कुछ शंका से देखते हैं। मतलब सोच लीजिए कोई एक कमरे से एक लड़का बाहर आ रहा है, कमरे के अंदर से एक लड़का बाहर है, इसके बाद कोई एक लड़की बाहर आ रहा है, तो हमारे मन क्या सोचते हैं? पहले लड़का आया, इसके बाद लड़की आई, कुछ तो गड़बड़ है। मतलब हमेशा हमारा मन मुझे नहीं कह सकता ये गलत सोच है, लेकिन हमारा मन क्या कर रहा है, हमेशा ऐसे सोचने के लिए आदत हो गया है, हमेशा ऐसा ही है। तो आप कोशिश कीजिए, पक्का पता है ये दोनों कुछ गलत काम करने के लिए ही गया है, लेकिन आप अपना मन बदल दीजिए, आप अपना मन को बताने के लिए कोशिश कीजिए, शायद कुछ पढ़ने के लिए गया होगा, शायद कुछ ढूंढने के लिए गया होगा। शायद मैं अभी ऐसे बोलने का समय आप लोगों को हंसी आएंगे, बंदे हम ऐसे कैसे करेंगे, पक्का हम देखा है उन लोगों को अंदर जाकर कुछ गलत किया है। ठीक है, ठीक है, आपको मुक्त होना है या नहीं? ये जिंदगी से मुक्त होना चाहिए या नहीं? मुझे इसके बारे में बताइए, मुक्त होना चाहिए या नहीं? मुक्त होना है तो सोचने का तरीका बदल दीजिए। अभी आप लोगों को कुछ प्रश्न उठेंगे, ये बनते हमेशा बार बार ये क्यों कह रहा है सोचने का तरीका बदल दीजिए, सोचने का तरीका बदल दीजिए? क्योंकि मैं इसके बारे में कुछ आप लोगों को बताऊंगा। क्योंकि हमारा मन सोचते हैं ये दुनिया में हर चीज इकाई है, फिक्स वाला है, इकाई चीज है, लेकिन ये से नहीं है, वजह का कारण उत्पन्न हो रहा है। शायद आप लोगों को पता है इसके बारे में, हेतु और फल, कॉज एंड इफेक्ट, इसके बारे में आप लोगों को पता है, लेकिन पता है फिर भी आप लोग कैसे देखते हैं? कॉज एंड इफेक्ट के तरीका से नहीं है, सीधा एक है, उसने मुझे मारा, उसने मुझे डांटा, उन्होंने मुझे गाली दिया, ऐसे देखते हैं। इसीलिए मैं कह रहा है शुरुआत से सोचने का तरीका बदलना जरूरी है। निर्वाण मतलब जी सोचने का तरीका बदलना है। सिद्धार्थ गौतम सोचने का तरीका बदल दिया। उन्होंने जो
इतना कठिन मेहनत करने का समय, उससे मुक्त होकर 6 साल तक कठिन प्रयास किया, कठिन तप किया, इतना बहुत दुख दिया शरीर में, शरीर के लिए दुख दिया, मन के लिए नहीं है। इसके बाद वो ये छोड़ दिया, क्यों? इसके बाद वो मध्य प्रतिपदा में आ गया, क्यों? मतलब ये शरीर को कठिन देकर, मतलब दुख देकर, तप कर शरीर को तपने का बाद निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकता है। उसने क्या किया? सोचने का तरीका बदल दिया। ऐसे नहीं, ये मन का खेल है, तो मन के साथ कुछ आगे जाना जरूरी है। मन का जो सोचने का तरीका है ये बदलना जरूरी है। इसीलिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये दुनिया कैसे चल रहा है, ये आवाज कैसे आ रहा है, ये गंध कैसे आ रहा है, ये गंध क्या है, ये प्रकृति क्या है, तो मैं कौन हूं, वो समझने के लिए कोशिश किया। आज आप लोग मुझे देखेगा तो आप लोग कहते हैं हाँ एक बनते हैं, ये वेशभूषा, ये फल देखकर आप कहते हैं ये बनते हैं, लेकिन ज्ञान चक्षु के द्वारा देखने के समय पता चल रहा है सिर्फ ये एक संभूत है, एक विद्यमान है। शायद ये 2-3 शब्द थोड़ा कठिन होगा, इसके बारे में हम बात करेंगे आगे। शायद ये ऐसे मतलब सोच, उन्होंने क्या क्या सोचने का तरीका बदल दिया। पहले वो देखा ये इकाई चीज, हर जगह इकाई चीज है। इसके बाद उन्होंने क्या किया? नहीं है ना, ये तो वजह का कारण विद्यमान है, मतलब वजह बदल दिया तो ये फल बदल रहा है, कुछ तो है इसमें। सोचने का तरीका बदल दिया। ये गहरा से लेने वाला पानी है, गहराई से लेने वाला पानी है, लेकिन मैं अभी आप लोगों को ऊपर से कह रहा है। जो आम तौर पर आप लोगों का जीवन में हो रहा है ना, उसी समय आप लोगों को ये सोचने का तरीका बदलना जरूरी। इसीलिए भी पहले शुरुआत में कहा है, हमेशा मन तुलना कर रहा है, तुलना करने के लिए ही मन पैदा है। तो मन तुलना करने के लिए दीजिए, इसमें कोई गलत नहीं, लेकिन तुलना क्यों कर रहा है? सोच लीजिए, आप चाय की उदाहरण लिया, अभी बनाने वाला चाय हाथ में है, पहले पिए हुए अच्छा चाय मन में है। सोच लीजिए, हाथ में प्याला है, मन में जो चाय है, क्योंकि तुलना करने के लिए 2 चीज जरूरी है। एक चीज है तो कैसे तुलना करेंगे? कम से कम 2 चीज जरूरी है तुलना करने के लिए। मतलब हाथ में एक चाय है, अभी एक चुस्की लेने का समय किससे तुलना करेंगे? मन में, मतलब मन दम। मुझे जवाब दीजिए, जो मन में जो चाय है उसमें कुछ रूप है, कुछ रस है, सुगंध है, सिर्फ याददाश्त है, तो कैसे तुलना करेंगे? मतलब अद्भुत रूप के साथ आप तुलना करते हैं ना। 2 चाय पीकर तुलना करेगा तो ठीक है ना? नहीं, एक चाय है लेकिन दूसरा वाला मन में है। सोच लीजिए, आप ऐसे रहते हैं, कुछ आवाज पीछे से आ रहा है, मन क्या कर रहा है? ये तो बीबी का नहीं है, बेटी की भी नहीं है, किसका आवाज है? मतलब मन तेजी से तुलना करते हैं। अभी मन को ये जवाब, ये आवाज क्या है, बहुत दिक्कत है, क्योंकि उसको पहचानने के लिए डेटा कम है। तो वो क्या करेंगे? मन को शरीर से बाहर आकर देख नहीं सकता, इसीलिए क्या करेंगे?
ये शरीर इस्तेमाल करते हैं। मूडो, देखो कौन है? हाँ, ये तो पड़ोसी में आए आए हैं, नए लड़की है। पहचान लिया, तुलना किया, अभी वो आवाज मन में रख दिया, हाँ, ये आवाज उसकी है, ये आवाज उसकी है। बढ़िया है। ये कब तक करेंगे? ये कब तक करेंगे? क्यों नहीं मन को कहते हैं, हाँ आवाज है, कोई भी है, मुझे क्या फर्क है, मोड़ कर देखकर मुझे क्या मिलेंगे? क्यों मन को ये सोच नहीं डालेंगे? आवाज, मुझे जवाब दीजिए, क्यों ऐसे नहीं करेंगे? कोई बात नहीं है, ये भी एक हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है ध्यान करने के लिए, क्योंकि आप लोगों को प्रवचन सुनना है, मुझे प्रवचन देना है, लेकिन ये जो भी माइक ऑन करके रहे थे उसको, ये दोनों का जरूरत नहीं है। वो गलत नहीं है, तो गलत कौन है? कोई भी नहीं है। हमें किसी को गलत नहीं कह सकता है, किसी को दोषी नहीं ठहर सकता है, क्योंकि ये होने वाला एक घटना है। सही ढंग से उसको देखने के लिए कोशिश कीजिए, मन बदल दीजिए, सोचने का तरीका बदले। कभी भी किसी को डांटना मत, गलत मत कहिए। हम कैसे गलत कहे हैं? शायद उन लोगों को पता नहीं है माइक म्यूट करने कैसे आते हैं, इसीलिए ऐसे रहते हैं। क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है, वे लोग आज हमारे साथ जुड़ा है, जुड़कर रह रहा है। तो आप हमेशा, ये बहुत अच्छा मौका है, आप लोग कोशिश कीजिए इसमें से अच्छा ढूंढने के लिए। लेकिन हम हमेशा क्या क्या है, गलत ढूंढा, गलत ढूंढा, हमेशा गलत नजरों से देखने के लिए कोशिश करें। जो लड़की लड़का के उदाहरण लिया है ना, गलत नजरों से देखते, अच्छी नजरों से देखने के लिए कोशिश कीजिए। भले वे लोग गलत करके आया है, फिर भी अपना मन शांत करके देखने के लिए कोशिश कीजिए। ये बहुत अच्छा है ना। ये आप लोग ऐसे करने के लिए कोशिश करेगा तो धीरे धीरे आप लोगों को महसूस हो रहा है, मन इतना हल्का हल्का महसूस हो रहा है। क्योंकि जो जिस चीजें से पहले गुस्सा आया है, अभी ऐसे नहीं है। क्यों, कैसे ऐसे हो रहा है? क्योंकि आप लोग सोचने का तरीका बदल दिया। पहले गलत नजरों से देखा, क्योंकि हाँ ये तो कुछ गलत काम के लिए ही गया है। अभी आप लोग देखते हैं, हाँ कुछ काम के लिए गया होगा, गलत हो सही होगा इसके बारे में कुछ पता नहीं। यकीन के साथ आप लोगों को कुछ सोच लीजिए, कुछ घटना हो गया, इसमें आपको यकीन भी मिला है ये दोनों गलत ही है, फिर भी आप लोग देख लीजिए ये एक घटना है। सिर्फ घटना के नजरों से देखने के लिए कोशिश कीजिए, तो बात खत्म, आराम से रह सकता है। तो हमारे आज प्रवचन से मैं आप लोगों को ये कहना बहुत जरूरी है, हमारा मन धीरे धीरे बदलने के लिए कोशिश कीजिए। अभी नए साल के लिए मैं आप लोगों को 3 छोटा सा टारगेट, मतलब छोटा सा काम दिया है। कैसे? जो जगह में आप जा रहा है पहले से अच्छा रखने के लिए कोशिश कीजिए, अच्छा करके आने के लिए कोशिश कीजिए, नहीं तो वैसे ही वैसे ऐसे रखकर आने के लिए कोशिश कीजिए, नहीं तो उस जगह में मत जाओ। क्योंकि हमारा मन कोई भी जगह गंदा है तो और गंदा करके आने के लिए ही मन कर रहा है, ऐसा ही है। एक जगह में कचरा डाल दिया तो बाकी सब लोग क्या करेंगे, वहां कचरा डाल कर जाएंगे। मतलब हमारा मन ऐसा ही है। तो हम अभी क्या करेंगे,
ऐसी जगह में जाएगा तो सोच लीजिए, बिन सामने है, कचड़ा नीचे है, आप क्या करेंगे? कचड़ा उठाकर बिन 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 के अंदर डाल दीजिए। ये करना बहुत मुश्किल है। काम हाथ में ले लिया, अंदर रख लिया, ये करना आसान है, लेकिन सोचना मैं क्यों करेंगे, मैं काम करने वाला है, ऐसे क्या क्यों आएंगे? थोड़ा कोशिश की। हमारे मन बदलना जरूरी है। मन बदलना है तो ऐसे कुछ देखेगा तो पहले आप कैसे सोचा है, अभी इसमें इसके उल्टा सोचना जरूरी है। ये 3 कारण। जो भी जगह में आप जा रहा है, पहले से बेहतर रखने के लिए कोशिश कीजिए, नहीं तो वैसे ही वैसे रख कर आने के लिए कोशिश कीजिए, नहीं तो उसी जगह में मत जाइए, क्योंकि आपका मन उसी जगह के जाने का बाद और खराब हो रहा है। हमें पैसा जमा कर सकता है, चीजें खरीद ले सकता है, लेकिन अच्छा ख्याल, अच्छा सोच, जीने का तरीका, सुकून महसूस करने का तरीका कैसे खरीदेंगे, कहां से खरीदेंगे? हर किताबों में जितना भी भगवान लोग दुनिया में उत्पन्न हो गया, ये सभी लोग हमें कहा है गुस्सा मत करो। आज मैं भी आप लोगों को कह रहा हूं गुस्सा मत करो, लेकिन फिर भी गुस्सा आ रहा है। मतलब अपने आप से भी अंदर से कुछ तो कुछ करना जरूरी है, मतलब तरीका बदलना जरूरी है। कोशिश कीजिए, सोचने का तरीका बदलने के लिए कोशिश कीजिए, करेगा तो सुकून मिलेंगे, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएंगी। माफ कीजिए, आज हमारा प्रवचन थोड़ा अलग दिशा में चला गया है, क्योंकि ऐसा ही है, वजह कैसे मिलेंगे, फल ऐसे मिलेंगे। जो फल आपको चाहिए, ये लेने के लिए मेहनत कीजिए, लेकिन यकीनन से वो भी मिलेंगे ऐसे नहीं रहेंगे, क्योंकि फल बदल सकता है, फल बदल सकता है, क्योंकि जो वजह इकट्ठा हो जाएंगे वैसे फल मिलेंगे। इसीलिए कभी भी यकीन के साथ आगे निकलने के लिए कोशिश मत कीजिए, विश्वास कीजिए, ऐसा ही होगा, अच्छा होगा, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है। इसीलिए हमेशा जो अभी घटना हो रहा है उसके साथ मन बदलकर उसके द्वारा उसको देखने के लिए कोशिश कीजिए, सिर्फ उतना ही है, अच्छा हो जाए। ठीक है, आज के लिए काफी है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। वंदामी।